अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूअर्स का इस्तकबाल करता हूँ। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मर्दूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा ही करम फरमाया कि हमें मोमिन के घर पैदा फरमाया, लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने दीन की फ़ौक़ियत के लिए, दीन की तरक्की के लिए, दीन की को आगे ले जाने के लिए तक़वा में क्या क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त की और ये दीन हम तक कितनी मुशक्क़तों के बाद आया। ऐ लोगों, यहाँ मैं बार बार अपने हर वीडियो में नमाज की पाबंदी की आपको तवज्जो दिलाता हूँ। तवज्जो दिलाने में ऐसा नहीं है कि मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा है, लेकिन यहाँ मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ, जिस मोमिन ने नमाज छोड़ दी गोया उसने इस्लाम को अपनी पुश्त पर, पीठ पर डाल दिया, और जो मुसलमान नमाजी नहीं उसका इस्लाम में कोई भी हिस्सा नहीं। अगर कोई भी शख्स एक वक्त की नमाज इरादतन इसलिए छोड़ देता है कि अरे छोड़ो देखा जाएगा, उस शख्स का नाम दोज़ख के दरवाजे पे लिख दिया जाता है और बरोज़े महशर हिसाब किताब के बाद उसी दरवाजे से उसे दोज़ख में दाखिल किया जाएगा। बराए मोहब्बत, मोहब्बत के यूँ अब तक मैं बेशुमार अमलियात बता चुका हूँ, एक से एक नफीस, एक से एक नायाब। मोहब्बत के आमाल करने वालों को यहाँ मैं एक सबक दे देना चाहूँगा, तवज्जों सुने। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तलबा हैं या तालीम मुकम्मल करके फ्रेशर हैं, तो मेरा मशवरा है कि अपने करियर को आप सबसे पहले जहन में रखें, क्योंकि तालीम हासिल करने के बाद या किसी भी काम को सीख लेने के बाद और उस काम में महारत हासिल कर लेने के बाद आपका पहला काम होता है कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए और अपने आने वाले मुस्तक़बिल को मुस्तहकम करने के लिए बेहतर आमदनी का इंतज़ाम करें। ऐ नौजवानों, ये वक्त मोहब्बत का नहीं, मेहनत का है। इस वक्त में तुम्हारी बनाई गई तमाम चीज़ें तुम्हारे आखिर वक्त तक काम आएंगी और तुम्हारे आने वाले कल को खूबसूरत बनाएंगी। मोहब्बत के मैं अमलियात बताता हूँ और उसमें मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं, कॉल्स भी आते हैं, टेक्स्ट भी आते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी आती है। हत्ता को तो कई मरतबा तो ऐसा हुआ कि वो लड़के 9th में पढ़ते, 9वें दर्जे के स्टूडेंट हैं या मदरसों में पढ़ रहे हैं, नादरा कर रहे हैं। ऐ लड़कों, ऐ नौजवान बच्चों, इन चीज़ों से दूर रहो। पहले अपना मुस्तक़बिल संवार लो, अपना करियर बना लो, फिर उसके बाद में तुम अपने फ़ैसले करने के लिए आज़ाद होगे। मोहब्बत का एक ऐसा अमल कम वक्त में होगा, आसानी से हो जाता है और इसमें ज़्यादा वक्त की भी दरकार नहीं। ये इस अमल को करने के लिए जब नया चांद निकल आए, उसे उरूज माह कहते हैं। उरूज माह में जब भी इसे चाहे शुरू कर सकता है, बाद नमाज फज्र या बाद नमाज इशा। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और 1400 मरतबा 1400 टाइम्स पढ़ना है। 1400 1400 बार पढ़ना है। या वुदूद, या वुदूद, या वुदूद। पढ़ने के इसके 2-3 तरीक़े हैं, मुख्तलिफ आप समझ लें।
इस अमल को आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, 1400 मरतबा आपने या वदूद पढ़ा। पढ़ने के बाद आप थोड़ी सी शकर, सुगर, इस पर इसे दम कर लें, और दम करने के बाद अगर आपके पास ऐसी सूरत हाल है कि आप अपने मतलूब तक पहुंचा सकते हैं तो वो शकर वहां तक पहुंचा दीजिए कि वो उस शकर को इस्तेमाल करे, ताकि उसके दिल में आपके लिए मिठास पैदा हो। इसका दूसरा भी तरीका है कि जो आपने ये शकर पढ़ी, इस शकर में थोड़ा सा आटा जिससे रोटी बनाई जाती है उस आटे को मिला दें और चींटियों को डाल दें। और इसका तीसरा तरीका यह है बदरजा मजबूरी कि आप इस अमल को मुतावातिर 14 दिन तक, यानी चांद निकलने की पहली तारीख से शुरू करें और 14 दिन तक मुतावातिर पढ़ते रहें। और जब पढ़ चुके हैं अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक, 1000 मरतबा या वुदूद पढ़ के जब आप मुकम्मल करके उस शकर की थोड़ी सी चुटके पर दम करते जाएं, फिर 15वें दिन आप 2 रकात नमाज पढ़ें, सलातुल हाजत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नियत करता हूँ 2 रकात नमाज सलातुल हाजत वास्ते अल्लाह ताला के मेरा काबे शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। सना पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े, और उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। 2 रकात नमाज मुकम्मल करने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, और दुआ करने के बाद वो जो शकर आपके पास है उसका शरबत बनाएं, और शरबत बनाकर बदरजा मजबूरी खुद ही पी लें। अगर मतलूब तक पहुंचा दे तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इस तरह के अमलिया को, क्योंकि इसके अंदर दुरूद पाक भी शामिल है और इस्माए हसना यानी अल्लाह का नाम भी, इस तरह के अमलियात से नाजायज़ काम लेना या गलत काम की उम्मीद करके इसे पढ़ना, इसकी इजाज़त तो आम है, मैं सबको इजाज़त देता हूँ, लेकिन इसका सवाब और अजाब आपकी गर्दन पे। जो इसके ख्वास्तगार हैं कि उनकी शादी हो जाए, उनकी ज़िंदगी शुरू हो जाए और उनका जहन में नेक ख्यालात हैं, उनके लिए तो बेहतर है। बाकी जो लोग हैं अपने अजाब सवाब के ज़िम्मेदार खुद, मैं इससे बरी उस ज़िम्मा। नमाजों की सख्ती से पाबंदी कीजिए, सदका ज़रूर दीजिए, क्योंकि सदका आने वाली मुसीबतों और बलाओं को टाल देता है। और नमाजें आपको अल्लाह तबारक व तआला से कम्युनिकेट करने, अपनी बात को अपने रब तआला शानहू के सामने पेश करने का एक मौका फराहम करती है। इसलिए नमाजों की पाबंदी करें, सदका ज़रूर दें, और मोमिनाना खुलूस ज़रूर अपनाएं, लग़्व लहब से दूर रहें। अल्लाह तबारक व तआला से अपने लिए, अपने अहले खाना के लिए और कुल उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। आपने मेरा वीडियो देखा, कम से कम एक लाइक तो बनता ही है। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे अपने कमेंट से आगाह कीजिए कि आप किस टॉपिक पर मुझसे वीडियोस चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपका, हम सब का हामी और नासिर, हम सबको हमारे मकासदों में बामुराद और कामयाब फरमा दे। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।